रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। ओ संतो कौड़ी बदले जाए। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद। साथियों, सदगुरु कबीर साहब जी के अमृत वाणियों में से एक दोहा लेकर के उपस्थित हूं। और ये दोहा इतनी जबरदस्त है। इसकी जो आध्यात्मिक और सांसारिक विश्लेषण इतना जबरदस्त है कि अगर इसको डिटेलिंग किया जाए, इस पे विवेचना किया जाए, विश्लेषण किया जाए विस्तृत रूप से, तो घंटों लग जाएगा। लेकिन समय का अभाव है। संक्षिप्त में जानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब जी इस दोहा रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। इस दोहे के माध्यम से इस मानव मात्र को क्या संदेश देना चाहते हैं? सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मनुष्य कीमती रात सोने में गवा और दिन भोजन व भौतिक कार्यों में खो देता है। परिणाम स्वरूप पूरा जीवन केवल शरीर की देखभाल में निकल जाता है। आत्मा की शुद्धि ही नहीं लेता। हम आप सब लोग रात गवाई सोई के, रात सोने में निकाल दिया, दिवस गवाया खाए और दिन भोजन व भौतिक कार्यों में गवा देते हैं। परिणाम स्वरूप पूरा जीवन केवल शरीर की देखभाल में निकल जाता है। आत्मा की सूध नहीं लिया जाता है कि ये आत्मा क्या चाहती है। ये शरीर भोजन मांगता है, शरीर विश्राम मांगता है, शरीर को और भी बहुत सारे चीज चाहिए। भोजन, विश्राम। लेकिन आत्मा को चाहिए भजन। मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि बड़े बुजुर्ग के 3 काम: भोजन, भजन, विश्राम। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आजकल जो बड़े बुजुर्ग भी हैं, वे पूरा समय या तो जो कार्य है उनका वो करते हैं, या नहीं तो मोबाइल पे लगे रहते हैं। पहले ऐसा देखा जाता था कि परिवार में अगर दादा हैं,
दादी हैं, नाना है, नानी है, चाचा है, चाचियां हैं, जो बड़े बुजुर्ग होया करते थे, वो बच्चों को केयर करते थे। और जो परिवार में नवयुवक लोग हैं, पति पत्नी हैं, वो खूब मेहनत करते थे, परिश्रम करके धन इकट्ठा करते थे, अनाज इकट्ठा करते थे और सबका लालन पालन अच्छे से होता था। बड़े बुजुर्ग आजकल बच्चों से कटते जा रहे हैं। मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है। डेली मेरा नाइट ड्यूटी रहता है, तो डेली बोलेगा पापा आज आपकी छुट्टी है। जैसे ही मैं भोजन करके ऑफिस वाले रूम में आके काम करने लगता हूँ, वो डेली बोलेगा पापा आज आपकी छुट्टी है। और जिस दिन मेरा छुट्टी रहता है, वो बच्चा इतना आनंदित होता है कि उसकी कल्पना नहीं करी जा सकती है। जैसे ही सोने जाता हूं, पास में आ जाएगा, बोलेगा पापा कोई कहानी सुना दो। तो मैं कोई कहानी सुनाता हूं और वो कहानी सुनते सुनते सो जाता है। ये कार्य पहले दादा दादी किया करते थे, नाना नानी किया करते थे। लेकिन आजकल दादा दादी या नाना नानी भी करते जा रहे हैं इन चीजों से। अगर बच्चा उनके पास आते हैं तो बच्चा को जिस स्नेह से, जिस आत्मीयता से, जिस अनुराग से, जिस प्यार से, जिस दुलार से, जिस समर्पण से बच्चे के साथ समय बिताना चाहिए, वो बुजुर्ग आजकल नहीं करते हैं। मैं बहुत जगह देखता हूं कि जो उसके बच्चे हैं वो चाहते हैं कि छोटा बच्चा है, कुछ समय नाना नानी या दादा दादी के साथ बिता लेंगे, तो दादा दादी और या नाना नानी उनको एक दोस्ताना व्यवहार और बच्चों को एक अनूठा एक्सपीरियंस, एक अनूठा ज्ञान मिलेगा। क्योंकि बच्चों को खेल खेल में उसको कुछ कुछ नैतिकता की बातें, कुछ कुछ संस्कार की बातें सिखाई जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि बड़े बुजुर्ग कतरियाते रहते हैं। चलिए इस पे कभी और डिटेल में बात करेंगे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य
रात सोने में गवा देता है और दिन भौतिक कार्यों में और भोजन में खो देता है। परिणाम स्वरूप पूरा जीवन केवल शरीर की देखभाल में निकल जाता है। आत्मा का सूद, आत्मा के विषय में कोई सोचता नहीं। मानव जन्म जो अनमोल है, क्योंकि केवल मनुष्य ही आत्मज्ञान, भक्ति और मुक्ति के मार्ग पर चल सकता है। यदि हम यह जन्म भी केवल खाना, सोना, काम करना और भौतिक सुख भोगने में बिता दें, तो यह ऐसे ही है जैसे हीरे को तुच्छ कौड़ियों में के बदले बेच देना। हीरा कितना बेशकीमती है, लेकिन उसे कौड़ियों के भाव में अगर बेच दिया जाए तो कितनी अज्ञानता की बात होगी। वही सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य का तन मिला है, ये जो मनुष्य का जन्म मिला है, उसे हम लोग खाने पीने या सोने में सिर्फ ना बिता दें। मुक्ति कैसे होगी? आध्यात्मिक मार्ग पे, भक्ति मार्ग पे चल के इस संसार से आवागमन कैसे मिटेगी? इसके लिए क्या यत्न करता है मनुष्य? क्या वो पाखंड में डूब के और अंधकार में चला गया है? क्या वो नाना प्रकार के पाखंड आडंबर में फंसकर अपने जीवन को और व्यथित करता जा रहा है? तो ये जो दोहा है, रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। आज के समय में यह दोहा और भी प्रासंगिक है। वो कैसे? हम अपनी रातें सोशल मीडिया, टीवी या इंटरनेट पर गवा रहे हैं। दिन भर काम के तनाव, खाने पीने, ऑफिस और सोशल लाइफ में उलझे रहते हैं। खुद के लिए, आत्मचिंतन के लिए, परिवार और रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, अपने दिन का एक अंश ध्यान, प्रार्थना, सत्संग, आत्ममंथन और जीवन के उद्देश्य पर विचार के लिए जरूर रखें। जिंदगी तो हर रोज घट रही है, घड़ी की सुई भी यही कह रही है। सांसें बेची है जब तक हमारे, सांसें बची है जब तक हमारे। आओ खुदा की राह पे चले हम प्यारे, आओ खुदा की राह पे चले हम प्यारे। सोचता हूं हर रोज बदलूंगा मैं, सोचता हूं हर रोज बदलूंगा मैं, पर वक्त का पहिया निकल जाता है, पर वक्त का पहिया निकल जाता है।
कबीर की वाणी याद दिलाती है, कबीर की वाणी याद दिलाती है, हीरे सा जीवन यूं ही बिक जाता है, हीरे सा जीवन यूं ही बिक जाता है। तो साथियों, आज के दोहा, रात गवाई सोई के दिवस गवाया, खाए हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए, का विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत